देश में रह रहे धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं, देशद्रोही हैं ये लोग। और इस देशद्रोहियों की टीम में सारी की सारी पार्टियां मौजूद हैं। क्यों डरती है पार्टियां आरटीआई में आने से? क्यों डरती है पार्टियां सुप्रीम कोर्ट की उस बात को मानने से जिसमें साफ साफ कहा जाता है कि किसी भी इंसान की छवि आपराधिक हो, उसके खिलाफ चार्जशीट हुए हो, उसको एमएलए एमपी बनने का हक नहीं है। बात सही है कि नहीं, बताइए? सही है तो क्यों नहीं मानती? ये सवाल पूछने का है। भाजपा कहती है कि भाई अब तो बहुत हो गया, अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ, सब लोग जो है कांग्रेस के विरोध में आ गए, अब तो हमारा फायदा है, यानी कि मेहनत करेंगे अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, मलाई खाएंगे आप? बिल्कुल नहीं होने देंगे। सब जानते हैं कि एमसीडी में जहां पे बीजेपी काबिज है, 7 साल से क्या मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी हो रही है, हम सब जानते हैं। हमारी सड़कों का हाल, हमारी गलियों का हाल, हमारी नालियों का हाल, हमारे खड़ंजों का हाल, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इनको लगता है चचेरे भाइयों को, मौसेरे भाइयों को कि मिलकर ही हमें बेवकूफ बनाएंगे, तो नहीं होने देंगे। साथियों, ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। आपको अपना रास्ता चुनना है और इस लड़ाई में आप ही हैं सिपाही सबकी सब, और आप ही हैं सिपह सलार। क्योंकि अरविंद भाई ने साफ साफ कहा है और स्वराज जरूर पढ़िएगा कि जो असली प्रजातंत्र है वो प्रजा के लिए है। जमहूरियत जिसे कहते हैं, डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, वो ये नहीं है कि भैया चुनाव हो गए, एक चोर इधर दूसरा चोर इधर, एक लुटेरा इधर दूसरा लुटेरा इधर, एक डकैत इधर दूसरा डकैत इधर। नहीं साथियों, टीवी डिबेट्स में आपने मुझे देखा होगा, जो राजनीति जो भ्रष्ट है, गलीज है, चाहे वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, हम विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार का कोई धर्म नहीं है साथियों, अत्याचार का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई जात नहीं है। भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार है, और गरीबी सिर्फ गरीबी है, और भूखमरी ना सिर्फ भूखमरी है, और परेशानी सिर्फ परेशानी है साथियों। और वो आम आदमी है जो परेशान हाल है, वो चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे अमीर हो, लेकिन वो आम आदमी इसलिए है क्योंकि वो सिस्टम से परेशान है। उसको तो नौकरी मिल गई है लेकिन परेशान है, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बेटी का क्या होगा, क्या भविष्य है हमारा। खबरें पढ़ता है अखबारों में, शर्म आती है साथियों, शर्म आती है। ऐसा देश है, ऐसे बिके हुए लोग हैं ये लोग। ये तो भगवान के नहीं हो सके, हमारे क्या होंगे ये लोग, हमारे लिए क्या करेंगे साथियों। इस राजनीति को बदलना है और हम लोग मिलकर बदलेंगे इसको। इस राजनीति में साथियों सिर्फ राज है, राज। महाराजा महारानी चले गए, इनको छोड़ गए, संसद में बिठा दिया इनको, अब नहीं होगा, अब आम आदमी का राज होगा। ऐसी कोई पार्टी सुनी है आपने? कभी सुना है कि ऐसी पार्टी का जिसका नेता ना तो पैसे लेता हो टिकट के लिए, लेकिन तपस्या है पार्टी में होना, तपस्या। अगर कोई आपराधिक मामला हो आपके खिलाफ, आपको टिकट मिल ही नहीं सकता। अगर कभी भी आपने कुछ भी भ्रष्टाचार किया हो, आपको टिकट मिल ही नहीं सकता। सिर्फ तपस्या है इस पार्टी में, और सिर्फ सेवा की भावना है। और जरा सा लालच मन में आ गया ना, तो इस पार्टी से हटना पड़ेगा उम्मीदवारों को। क्योंकि अरविंद भाई ने कानूनी कागज में लिख के दिखाया है, हमने लिख कर दिया है, 70 के 70 उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं इस वक्त भाजपा और कांग्रेस की मिली भगत के खिलाफ और आम आदमी के हक के लिए, उन्होंने लिख कर दिया है कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगी या लूंगा, मैं सरकारी खर्च जो अनाप शनाप होता है काजू किशमिश के लिए, तेल के लिए, फ्री पेट्रोल के लिए नहीं लूंगा, क्योंकि ये गलत है। ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये आप सबका पैसा है। जहां जहां जाएंगे आप, मुनीरका चले जाइए, किसी भी सेक्टर के पार्क में चले जाइए, मोची गांव चले जाइए, बसंत गांव चले जाइए, वहां पे दिखते हैं फव्वारे। फव्वारे हैं, पानी नहीं है। क्यों है फव्वारे? फव्वारे क्यों बनाए गए? क्या वहां के लोगों को फव्वारों की जरूरत थी या एक अच्छी सीवर लाइन की? फव्वारों की जरूरत नहीं थी। पैसे बनाने के तरीके हैं। यहाँ पे पार्क है अलग अलग जगह, गमले नहीं है साथियों, पत्ते नहीं है, पेड़ नहीं है, बेंच लगा रखी है। बेंच पे लिखा है सौजन्य से बरखा सिंह, सौजन्य से राधे श्याम, सौजन्य से अनिल शर्मा, सौजन्य से धर्मवीर सिंह। अरे अपना क्यों सौजन्य कहते हो? तुम्हारी स्पॉन्सरशिप नहीं है ये देश तुम्हारा नहीं है, हम सबका है। तुमने अपनी एक फिक्स डिपॉजिट तोड़कर नहीं लिखवाया है, वो बनवाया है।
ये हमारे पैसों का है। ये लिखो उस पे सौजन्य से आम आदमी। शर्म आती है। एक छोटी सी टिमटिमाती हुई लाइट, उसके ऊपर एक बोर्ड और उसके ऊपर भी सौजन्य से फला धमाका। अरे थोड़ी तो शर्म करो। हमारा ही तो पैसा है भैया, हमारा ही तो है। हमारा ही पैसा अपनी मर्जी से, अपने फायदे के लिए, अपने प्रचार के लिए, अपने विज्ञापन के लिए क्यों कर रहे हो? ये हमारा पैसा है। हमसे पूछो तो भैया कि क्या चाहिए। अरे तड़पते हुए इंसान, परेशान हाल बहन, क्या चाहिए? क्या तुम्हें सच में पेन चाहिए थी कि स्कूल में अच्छे टीचर चाहिए थे? क्या अच्छी शिक्षा चाहिए थी? क्या ये गलियों में लगातार जब बारिश होती है, जो गंदगी होती है, क्या उससे तुम्हें छुटकारा चाहिए? कि एक फव्वारा चाहिए जिससे पानी नहीं निकलता? साथियों, एक ऐसी पार्टी जो अपने पर अंकुश लगाती है, जो कहती है हमें ये सब नहीं चाहिए। एक ऐसी पार्टी जो कहती है जिसके खिलाफ भी आपराधिक मामला हो, उसे कोई हक नहीं लड़ने का। एक ऐसी पार्टी जो खुद अपने पर कतरने के लिए तैयार है और कह रही है लिखकर कि चुनाव सुधार होना चाहिए, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है वो होनी चाहिए, राइट टू रिजेक्ट लाना चाहिए, यानी कि अपने ही एमएलए पर, अपने ही एमपी पर आने वाले दिनों में अंकुश। ऐसी पार्टी है साथियों, ये सच्ची पार्टी है। ये लोग कहते हैं तुम लोग के पास पैसा नहीं है, तुम लोग तो गरीब लोग हो, फक्कड़ लोग हो, क्या है तुम्हारे पास? चलत्तरबाज नहीं हो, नेतागिरी नहीं जानते, सब कहते हैं, सुनने को मिलता है। अरे कोई गुंडे उंडे तो देखते नहीं आसपास, खुद ही तुम्हारे लोग पिट जाते हैं। हम लोग कहते हैं यही वजह है कि हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास गुंडे नहीं है, हमारे पास देशभक्त हैं, क्योंकि हम लोग झूठ नहीं बोलते, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, इसीलिए हम जीतेंगे। हम लोग इसलिए जीतेंगे ना क्योंकि हमारे खून में जो खून है रगों में हमारे, वो सुर्ख है, सफेद नहीं हुआ हमारा खून जैसे कि इन लोगों का हुआ है। हमारी आंखों में आंसू है साथियों, और दिल में एक ज्वाला है, क्रांति है, मशाल लेके निकल पड़े हैं कि सब कुछ लुटा देंगे लेकिन देश को अपने बचाएंगे जरूर, अपने भारत को बचा के रहेंगे। बहुत हो गया जाट राजनीति, कुर्मी राजनीति, दलित राजनीति, स्वर्ण राजनीति, ओबीसी राजनीति, बहुत हो गया। प्रजापति राजनीति, वाल्मीकि राजनीति। अरे अंग्रेजों ने तो एक बार बांटा था, तुम तो बार बार बांटते हो। तुम तो बहुत ही खराब हो, अंग्रेजों से भी खराब हो तुम, और इसलिए जरूरत है इनको सबक सिखाने की। टीवी डिबेट्स में आपने मुझे देखा होगा, बार बार कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं ये बी टीम है भाजपा की, भाजपा वाले कहते हैं ये ए टीम है कांग्रेस की। वो ए टीम बी टीम जो चलती है ना क्रिकेट में, उस तरह से हम कहते हैं हम किसी की बी टीम नहीं है, ए टीम नहीं है, हम हैं आम आदमी की ए टीम, और कांग्रेस भाजपा है एक दूसरे की बी टीम, एक दूसरे की बी टीम। हम हैं सिर्फ और सिर्फ, अगर किसी के एजेंट हैं तो ना भाजपा के हैं ना कांग्रेस के, हम सिर्फ और सिर्फ आम इंसान के, आम औरत के, आम परिवार के और एक परेशान हाल आम आदमी के एजेंट हैं, और उसी का गुस्सा, उसी का दुख, उसी की समस्याएं लेकर जाएंगे, और जो आंदोलन बाहर किया है ना वो अंदर करके दिखाएंगे। रॉबर्ट वड्रा का खुलासा किया अरविंद भाई ने, हिम्मत नहीं हुई भाजपा की आज तक रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ। इस देश का जो दामाद जो हमारे मत्थे थोपा गया है उसके खिलाफ अरविंद भाई ने खुलासा किया। सब बोले अरे ये भाजपा वालों ने पैसे दिए होंगे, ठीक है भाई। फिर हमने क्या, नितिन गडकरी के खिलाफ, अब ये हक्का बक्का चुप, किसके एजेंट है ये लोग, समझ ही नहीं आया इनको। फिर हमने किया खुलासा मुकेश अंबानी के खिलाफ, जो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता सिवाय अरविंद केजरीवाल भाई के, कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं, कोई इतना बड़ा, इतना हिम्मत वाला पैदा नहीं हुआ हमारे देश में। अभी 2 मिनट, कोई इतना बड़ा पैदा नहीं हुआ हिम्मत वाला। अरविंद भाई ने करके दिया। पता है सबने क्या कहा मीडिया सर्कल में, अनिल अंबानी ने दिया होगा, अनिल अंबानी ने पैसा दिया होगा। फिर हमने कर दिया खुलासा अनिल अंबानी की कंपनी बिजली घोटाले में, फिर सब हक्का बक्का चुप। अब क्या बोले, अब कुछ कहने को नहीं बन रहा, कहने को ही नहीं बन रहा। जहां जाए लोग इनसे सवाल पूछते हैं, कहते हैं भाई आप एजेंट बने एक दूसरे के, बीसीसीआई में आप। भाई साहब 2 मिनट, ये देखिए, ये जो इज्जत कुछ नहीं हमारे पास साथियों, सिर्फ हिम्मत है और साहस है, लेकिन इज्जत देखिए।
प्यार देखिए जो हमें मिलता है, और यही प्यार आप लोगों का, यही हिम्मत हमको जिताएगी, हम लोग को ले जाएगी। और हम नहीं जाएंगे, आप सब जाएंगे हमारे साथ। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, अरविंद भाई सिर्फ एक माध्यम है, आप सब लोग हैं असली हकदार इस सत्ता के, और हम लोग मिलकर इस सत्ता में लोगों को लाएंगे। इस प्रजातंत्र में प्रजा नहीं है साथियों, सिर्फ तंत्र ही तंत्र है, कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी के नाम पर मजाक हो रहा है हमारे देश में। हमारे भविष्य के साथ, हमारी संसाधनों के साथ, हमारी जमीन जल सबके साथ खिलवाड़ हो रहा है साथियों। हमारे भविष्य के साथ समझौता किया जा रहा है रोजाना साथियों। नहीं बर्दाश्त कर सकते, करना पड़ेगा। सोचा नहीं था, अरविंद भाई ने भी कहा था नहीं चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, बहुत पहले यही सोचा था। अन्ना आंदोलन देखा हम सब लोगों ने, कितनी मेहनत की, कंसल्टेशन किए, बात इनसे की, अनशन किया, सब ये लोग अरविंद भाई अन्ना सब भूखे रहे। इनके कानों में जू नहीं रहेंगी साथियों। इनको लगा अरे वो मुर्गी तो सोने के अंडे देती है, अपने उसी मुर्गी को मार देंगे, जब लोकपाल ले आएंगे तो हमारा क्या होगा, हम पैसे कहाँ से कमाएंगे साथियों। इन्होंने ये सोचा, इसलिए जरूरत आन पड़ी इस पूरे आंदोलन को एक पार्टी बनाने की। और ये अभी भी आंदोलन है, एक राजनीतिक आंदोलन है, और ये लड़ाई संसद के अंदर भी होगी और विधानसभा में होगी। और सफाई हम करेंगे घरों के अंदर, घरों के बाहर, अपनी सड़कों पर, अपने समाज में। और जी हाँ, अब विधानसभा में सफाई होगी शुरू झाड़ू के साथ। और भ्रष्ट नेताओं को कहेंगे जाइए आप, तिहाड़ जाने का वक्त आ गया है। अपनी मर्सिडीज, ऑडीज और BMW में बहुत घूम लिए आप, बहुत उल्लू बना लिया आप लोगों ने, वक्त आ गया आपका, जाइए सर, बहुत हो गया। अब हमारा वक्त है, हमारे बच्चों का वक्त है, हमारे मुस्तकबिल का वक्त है साथियों, हमारे देश का वक्त है। भारत माता की जय कहते हैं हम लोग, सीना जो है बड़ा होता है, चौड़ा होता है, लेकिन साथियों भारत माँ की रुसवाई देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप। उसको बदलना है साथियों, तो मिलकर लड़ना होगा, ये मिलकर ये काम करना होगा। आप देखिए हर एक पार्टी में हर एक नेता को कैसे, देखिए पार्टी हाईकमांड पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त, सबके खिलाफ बड़े बड़े मामले, बड़ा भ्रष्टाचार देखिए, छोटा भ्ष्टाचार देखिए, और भ्रष्टाचार के चलते महंगाई देखिए, भ्रष्टाचार के चलते अत्याचार देखिए, हालत खराब हो गई है। मध्यम वर्ग का इंसान कितना परेशान है। दिक्कत होती है कि नहीं इस महंगाई से, बताइए साथियों, दिक्कत होती है ना। जीना मुश्किल हो गया है, गुजर बसर देखा नहीं जाता साथियों, देखा नहीं जाता। लेकिन ये नहीं मानते, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। हम कहते हैं क्यों करते हो मंदिर मस्जिद की राजनीति, स्कूल और अस्पतालों की राजनीति करो, क्यों भटकाते हो लोगों को, बार बार बात करते हो या तो राम मंदिर की या मुसलमानों की। तुम क्यों नहीं बात करते बिजली के दाम कम करने की, तुम क्यों नहीं बात करते पानी को मुफ्त देने की, पानी का सप्लाई ठीक करने की। हिम्मत करो, देश की सेवा करो। ये बेवकूफ बनाकर, विभाजित करके, गुमराह करके बार बार साथियों हम लोग पिसे हैं। कितना पिसेंगे साथियों, कितना पिसेंगे। इनसे मैं कहना चाहती हूँ, अल्लामा इकबाल ने कहा था, वतन की फिक्र कर नादाम, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तेरी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तो ये हमारी चेतावनी है हिंदुस्तान के उन सियासतदानों के लिए, राजनेताओं के लिए, जिन्होंने ओछी, सस्ती और वोट बैंक की राजनीति का इस्तेमाल किया है। एक आखिरी चीज मैं कहना चाहती हूँ साथियों, बड़ी अफवाहें फैलाई जाएंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। यूपी में के कई लोग हैं, कितने लोग यूपी से हैं यहाँ पे? यूपी में सुना होगा कन फुकवा कहते हैं ना, कान में फूकने वाला। तो बहुत से कान में फूकने वाले आएंगे, बहुत से कान में फूक फूक कर बातें कहेंगे आपसे कहेंगे देखो भैया, आम आदमी पार्टी है तो अच्छी, लेकिन अगर इनको जिताओगे तो कांग्रेस आ जाएगी। भाजपा वाले ये कहेंगे, कांग्रेस वाले कहेंगे कि नहीं वे तो हार ही रहे, इनको क्यों वोट दे के खराब करोगे। साथियों आप बताइए, घर की बेटी के लिए रिश्ता आएगा, दो रिश्ते आएंगे, दोनों उस घर के लिए जहाँ पे अत्याचार होगा आपकी बिटिया के साथ, जुल्म होगा। लेकिन अगर अच्छा रिश्ता मिला जहाँ पे आपकी बिटिया का आदर होगा, प्यार मिलेगा, आप उसी घर को चुनेंगे ना। वैसे ही आपका वोट है। दो पार्टियां जो आप जानते हैं बेईमान है ही हैं, प्रमाण है सबके पास, हमारे पास तो कुछ हासी हैं, लेकिन आप सबके पास है। लेकिन एक पार्टी ऐसी जो ईमानदारी की बात कर रही है, जो अच्छी नीयत की बात कर रही है, और ना
आपके बच्चे बड़े होंगे? किस भारत में जाएंगे जहाँ हर चीज पर दाम लिखा हुआ है, हर चीज पर समझौता है? ऐसे भारत की तरफ, कि ऐसे भारत की तरफ जहाँ मूल्य और संस्कार वापस आ रहे हैं, जहाँ संसद देखो तो सच में फिर से वल्लभ भाई पटेल देखने को मिले, फिर से लाल बहादुर शास्त्री फिर दिखे, कलमाडी नहीं, राजा नहीं, शीला मैडम, सलमान खुर्शीद नहीं। बहुत हो गया, ये मैडम सर की राजनीति बहुत हो गई साथियों। अच्छे लोग चाहिए, देशभक्त लोग चाहिए, देश प्रेमी, गरीब परस्त लोग चाहिए, और नीति को बदलना होगा। राजनीति अब बदली जाएगी लोक नीति में, लोगों से पूछकर नीति बनाई जाएगी, सिर्फ एमएलए एमपी से नहीं। आप लोग बताएंगे कि आपका दिया हुआ पैसा, आपका दिया हुआ टैक्स आपके विकास के लिए, आपके क्षेत्र की उन्नति के लिए कैसे किया जाएगा। बरखा मैडम नहीं तय करेंगी या राधे श्याम जी, अनिल शर्मा, आप लोग तय करेंगे। अगर अपने हक में कुछ करना चाहते हो तो इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में साफ कर दो। ये ना कहो कि भाई ये हमारे रिश्तेदार हैं, क्या करें। आपको याद है क्या विपदा थी अर्जुन की? आपको याद है श्री अर्जुन की क्या विपदा थी जब महाभारत शुरू होने वाला था? ये है धर्म और अधर्म की लड़ाई। आपको साथ देना होगा धर्म का, और कर्म सही करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। और आप देखिएगा जब आप सही रास्ते में जाएंगे और ईमानदार, असरदार, वफादार प्रत्याशी को चुन के जिताएंगे तो जीत वो आपकी खुद की होगी, देश की जीत होगी वो। तो साथियों, मिलकर लड़ेंगे लड़ाई सच्चे क्रांतिकारियों की तरह और सच्चा स्वराज मांगेंगे। क्या आपको लगता है हमारा देश पूरी तरह से आजाद है? नहीं है साथियों। तो हम चाहते हैं आजादी। मेरे साथ बोलिएगा, आजादी। हम क्या चाहते? अरे हम क्या चाहते? भ्रष्टाचार से, अत्याचार से और बलात्कार से, गंदी नाले से, सड़ी हुई राजनीति से, वोट बैंक राजनीति से। हम क्या चाहते? रिश्वतखोरी से, मुनाफाखोरी से। हक से मांगो और फिर से मांगो। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। शुक्रिया। जय हिंद।